साहित्य कला और संस्कृति के मंच कलम कथा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जीवन में हम बड़ी सफलताएं पाने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। अगर हमारी सफलता के मार्ग को एक उचित दिशा मिल जाए तो सफलता पाना कुछ आसान हो जाता है। आज की बात हम कुछ इसी विषय पर आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं हम आज की बात। भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब कहते हैं कि सपनों की असली ताकत उन्हें देखने में नहीं बल्कि उन्हें पूरा करने की हिम्मत में होती है। महत्वपूर्ण बात है कि सपना हिम्मत होने से पूरा होता है। वैसे हिम्मत और क्षमता सभी में होती है, लेकिन सामान्यतया लोगों को स्वयं पर ही विश्वास नहीं होता है कि वे सपना पूरा कर सकते हैं। हम कभी भी यह नहीं सोचते कि हम लक्ष्य हासिल कर लेंगे, या कहीं न कहीं हमारे मन में संदेह होता है। जबकि यदि हम मेहनत करते हैं तो ब्रह्मांड हमारे लिए निश्चित ही रास्ता बनाता है। इसके लिए लक्ष्य को जरूरत बनाना होगा, क्योंकि मन जरूरत से ही प्रेरित होता है। अर्थात मन को जीत लिया तो सपना पूरा करना बिल्कुल भी कठिन नहीं होगा। अब प्रश्न ये है कि मन को जीते कैसे। मन क्षणिक सुख और बिना मेहनत के खुश होता है। मन कठिनाइयों को पसंद नहीं करता है, जबकि कठिनाइयाँ हमें जगाने का काम करती हैं और कठिनाइयों में ही अवसर छुपा होता है। यहाँ बात की पुष्टि के लिए फिर हम डॉक्टर कलाम साहब की बात रखते हैं कि यदि ऊंचा लक्ष्य है और नीयत सच्ची तो कोई कठिनाई स्थायी नहीं रहती। बस धैर्य रखें, कठिनाइयों से डरना नहीं होगा। हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करें। कुछ नया न करना सबसे बड़ा जोखिम होता है। हमें यह भी मानना चाहिए, जोखिम से ही सफलता और असफलता की शुरुआत होती है। असफलता सफलता की ओर बढ़ने की एक सीढ़ी होती है। बस ये सब बातें हमें हमारे मन को समझानी पड़ेंगी। यदि मन में शांति होगी तो वह सभी बातें सुनने मानने को तैयार होता है। मन तभी शांत रह सकता है जब वह लक्ष्य के अतिरिक्त अन्य सभी विषयों से जुड़ाव नहीं रखे। भारतीय दर्शन इसे वैराग्य से परिभाषित करता है। मन को शांत रखना और हमारी सारी ऊर्जा को लक्ष्य पर लगाना ही ध्यान है। अब मन के शोर को शांत रखने के लिए हमें कम बोलना होगा। इससे हमारी ऊर्जा का हास कम होगा या नहीं होगा। ध्यान रहे कि बाहरी शोर आपके मन की शांति को कमजोर करता है। आपको दुनिया की बातों और विषयों से अपने को अलग रखना होगा और शांत रहना होगा, कम बोलना होगा। हमारे आसपास का माहौल हमारे मन को गढ़ता है। मन वहीं जाता है जिसे वह लगातार देखता, सुनता और सोचता है। इसीलिए मन को लक्ष्य की ओर ही देखने दें तो मन अभ्यस्त हो जाता है। अपने निर्धारित लक्ष्य को अनावश्यक लोग जो आपके विषय को नहीं जानते उनके सामने कभी नहीं रखें, क्योंकि उनकी राय आपके लक्ष्य के योग्य नहीं होगी और वे आपके मन की शांति को तोड़ देंगे। मन विचलित हो जाएगा और एक भटकाव आ जाएगा। इसीलिए अनावश्यक लोगों को अपनी योजना और लक्ष्य नहीं बताएं। बड़ी सफलता के लिए गहरी शांति बहुत ही आवश्यक होती है। यह आत्म अनुशासन हमें अभ्यास से आएगा। ध्यान रहे, आत्म अनुशासन सफलता की बड़ी चाबी है। चुप रहना, शांत रहना एक महत्वपूर्ण आत्म अनुशासन है। आपने जो भी तय किया है, मन कहेगा
सभी को बताओ, जबकि शांति कहती है चुप रहो, काम पर ध्यान दो। चुप रहने में गहरी ताकत है। यदि सपनों को ताकत देना है तो चुप रहकर, मौन रहकर ऊर्जावान बनना होगा। ऊर्जावान ही हिम्मत वाला या बहादुर होता है, वही सपनों को हकीकत में बदल सकता है। यदि ऐसा हमारा मन पर नियंत्रण होगा तो किस्मत पर, परिणाम पर भी नियंत्रण होगा। इरादे बताने से पहले काम का नतीजा दिखाओ। कृपया सफलता को शोर करने दें। विख्यात चीनी दार्शनिक कन्फ्यूशियस ने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति वही होता है जो कथनी में कम और करनी में ज़्यादा विश्वास रखता है। तो ये थी आज की हमारी विशेष प्रस्तुति, जिसमें हमारा उद्देश्य था कि आप इन बातों को जानकर, सीखकर, समझकर अपने जीवन में लक्ष्य को पाने में कुछ आसानी महसूस करें। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये बातें पसंद आई होगी।